Okay, so a very good evening to all. As you know, today we had to finish with this answer. जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को रफ में आई हैड टोल्ड यू व्हाट एग्जैक्टली अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज करेक्ट. प्रोडक्ट या तो सर्विस लाइफ साइकिल, उसमें फॉर एग्जांपल ये जो चार स्टेजेस है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, वो कैसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सेम वे अगर आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर इज कि ई कॉमर्स लाइफ साइकिल जो है, इसको हम शॉर्ट में ESLC भी बोलते हैं. ओके. इसमें देर आर अ टोटल ऑफ 7 स्टेजेस. ठीक है. सो नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लोग ने पढ़ा एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, इस दोनों में सिर्फ माइनर डिफरेंस हम लोग बोलते हैं ना, वही है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. किसी को याद है फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? आई माइट हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम. इन ई कॉमर्स sales life cycle, I'm not talking about product life cycle. Come on, I'm waiting for replies. Anyone remembers which is the first stage in ESLC? Anyone? Let me read your responses. ओके, नो वन. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम सीड स्टेज बोलते हैं. SEED. सीड स्टेज मतलब सी, अगर हम फॉर एग्जांपल इफ समवन इज टेलिंग कि मुझे एक पेड़ उगाना है, तो अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर हमें पेड़ उगाना होता है तो पहली चीज हम क्या करते हैं, पेड़ के जो भी बीज होते हैं we put it inside the soil. Correct. That is what is told over here basically. So seed stage, एकदम सी कोई भी business, like for example if someone is telling कि मैम मुझे अब मेरा खुद का e-commerce business करना है, maybe you know I want to open up a website. आगे के let me tell you students, next हम जो start करेंगे, that is again a very interesting topic about creation of a website and all. हाँ. तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी स्टूडेंट, सीड स्टेज मतलब जस्ट हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो अगेन आपको बहुत एक अट्रैक्टिव वे में यू हैव टू कम अप विथ अ न्यू आइडिया. आज का टाइम इफ आई विल टेल यू, इट्स ऑल अबाउट आइडियाज. ओके, हम बोलते हैं आइडियाज का ही जमाना है. आप अगर कॉमन प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, वो तो बाकी लोग भी लेके आते हैं, बट हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, हम मेजरली उनसे हट के क्या कर रहे हैं, दैट इज व्हाट बेसिकली मैटर्स. ठीक है. तो उसमें वही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर अबाउट योर मार्केट. मीन्स व्हाट, आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो. ई कॉमर्स में भी लाइक इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम आई हैड टोल्ड यू, नायका जैसा है, they majorly focus on cosmetics and all. So I mean totally depends. आप first cry जैसा है for example, okay, they are focusing on जो बच्चे होते हैं, मे बी उनके required जो भी needs है, वहाँ पे you will get all the toys. kids के लिए जो wear होते हैं, you know certain, एक example दूँ, Johnson soap and all. You know kids की skin is normally very sensitive. करेक्ट. सो यहाँ पे वही चीज के बारे में बोला गया, उनके लिए भी काफी. आजकल इफ यू सी स्टूडेंट्स, अभी आप देखते हो मेजरली जो सब वर्कफोर्स है, दे आर नाउ एड्यूकेटेड, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं. तो वही बात हो रही थी कि इवन नाउ डेज दे आर ऑल्सो विलिंग कि बच्चों के पीछे दे विल स्पेंड मोर मनी. पहले क्या होता था, ओनली मे बी विमेन यूज टू वर्क, तो क्या होता था, उतने पेरेंट्स भी कुछ खर्चा, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे तुम्हारे पेरेंट्स, वो लोग सोचते थे खर्चा करने से पहले. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. नाउअडेज पेरेंट्स खुद बहुत स्मार्ट हो गए. इसलिए अगेन इफ यू सी ऑनलाइन ई कॉमर्स की ही बात करूँ, आई नो सो मेनी ई सर्विसेज. इफ आई टॉक अबाउट, आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत चलते. इफ इंटरनेशनल स्कूल्स में एंड ऑल जाना कितना कॉमन हो गया है, बिकॉज आई हैव अ रिलेटिव, उसका इंटरनेशनल स्कूल एंड शी इज डूइंग वेरी वेल. उसकी फीस भी लाखों में होती है, बट स्टिल अगर आप देखते हो जो स्मार्ट पेरेंट्स होते, दे आर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके. सो वही मैं, द कोर्स दैट आई वाज टीचिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, मैं वही आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स. आपका भी जो फोकस होता है यही होना चाहिए कि फ्यूचर में आप ऐसे क्या नए आइडियाज लेके आओगे, हाउ विल यू मेक अ डिफरेंस. करेक्ट. या सो
Good, Shivam. Very good. See, he has written the name of some apps जो people use for study purpose. Absolutely, very good. अन अकेडमी, ग्रेड अप मुझे भी नहीं पता था. बाईजूस इज फेमस, वेदांतु इज फेमस, या सो मेनी ऑफ देम. करेक्ट, ग्रेट. तो उसमें वही कहा है कि डेवलपमेंट स्टेज, ये सीड स्टेज जो है, हमारा बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है. सो एक आइडिया जो होता है, एंड ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में पैसा हमारे पास होने वाला नहीं है. कई बार मैंने आप लोगों को इन्फोसिस का भी एग्जाम्पल दिया था. स्टार्टिंग में नो वन विल एक्सेप्ट योर आइडिया, एंड आपको बिजनेस करने के लिए यू नो यू विल नीड मनी. थोड़ा बहुत पैसा तो लगता ही है वेबसाइट सेटअप करने में एंड ऑल, राइट. सो यहाँ पे वही चीज की बात हो गई है. सो व्हाट यू विल डू बेसिकली इज आपके मे बी जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, यू विल आस्क देम फॉर मनी. उनसे मनी बोरो करोगे. जरूरी नहीं है कि बैंक आपको पैसा देगा ही. करेक्ट, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर. सो फंडिंग आपके पास लिमिटेड होगा. कई बार लोग खुद भी, आई हैव सीन मेनी पीपल, खुद का घर जो होता है, खुद के जो एसेट्स होते हैं, सब दे टेक अ रिस्क बेसिकली. ओके, या ग्रेट. तो ये था हमारा सीड स्टेज. इसको हम डेवलपमेंट स्टेज भी बोलते हैं, रिमेम्बर दैट. ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्टेज जो है, अभी यहाँ से सेम आ रहा है, इंट्रोडक्टरी स्टेज. इंट्रोडक्टरी स्टेज मीन्स व्हाट, अगर आप लोगों को याद है, अब धीरे धीरे हम हमारा बिजनेस, आप ये ग्राफ में भी देख सकते हो, हमारा ग्राफ इट इज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग अप. अभी ऊपर गया नहीं है, बट धीरे धीरे जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें मेन चैलेंज यही होता है स्टूडेंट्स की, स्टार्टिंग में फॉर एग्जाम्पल वी विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट्स. या तो कस्टमर को मे बी व्हाट वी विल हैव टू डू इज उसे अच्छे ऑफर्स दो. आप कई बार देखते होगे स्टूडेंट्स, कोई नया प्रोडक्ट आता है तो कई कंपनीज जो होती है वो लोग कस्टमर्स को फ्री में देते रहते हैं. करेक्ट. सो ऑब्वियसली देर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कम्स फॉर फ्री. कुछ फ्री आता नहीं है, सब अपने पॉकेट से डालते हैं. स्टार्टिंग में इट्स नॉर्मली लाइक बिजनेस इधर खुद लॉस करती है, या तो इट इज नॉर्मली नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में यही होता है. देयर मेन फोकस इज कि मैं एक अच्छा कस्टमर बेस कैसे बनाऊं. जैसे कि मैंने कहा था, फ्लिपकार्ट है, यस राइट शिवम, फ्री सैम्पलिंग. नॉर्मली ई कॉमर्स में सैम्पलिंग एंड ओके, ठीक है, उतना नहीं होता है. what they come up is they come up with attractive packages, like जैसे मैंने कहा था, I remember मैंने बुक्स की बात हो रही थी कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन जब इंडिया में आए थे, they had launched बुक. रिमेम्बर वो लोग ई बुक्स बेच रहे थे 90% ऑफ. आई हार्डली रिमेम्बर, मुझे एक बुक थी, आई डोंट रिमेम्बर, हैरी पॉटर या कोई नॉवेल तो थी, हार्डली फॉर 50 रुपीज और समथिंग आई गॉट इट अलॉन्ग विद डिलीवरी. मतलब मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ बेसिकली कि इतना चीप आया था बेसिकली, राइट. तो आई मीन दे गिव डिस्काउंट्स, या तो आपको कुछ फ्री में दे देंगे, समथिंग लाइक दैट. ओके, इंट्रोडक्शन स्टेज ये थोड़ा क्रिटिकल है. करेक्ट, लो एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस. गुड, ठीक है, या फिर धीरे धीरे अगर हम जा रहे स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ स्टेज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर एनी बिजनेस, बिकॉज अगर आप देखते हो यही स्टेज पे हमारा जो एक्चुअली ग्राफ है ऊपर जा रहा है. कोई भी बिजनेस के लिए ऑब्वियसली अगर ग्राफ ऊपर नहीं जा रहे तो वो बिजनेस ही बंद हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. तो दिस स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ. इसमें क्या होता है, स्लोली एंड स्टेडीली पीपल विल रादर नॉट पीपल, हम उन्हें कस्टमर्स अब बोलने लगते हैं, ठीक है. दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट्स. वो लोग आपका प्रोडक्ट, सी ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अगर कम प्राइस में हमें मिल रहा है, कोई क्यों तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. करेक्ट. सो आई मीन दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट्स. उसके बाद दे विल रिफर, दूसरे लोग को बताएंगे, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. क्या हो जाएगा आपके, अभी धीरे धीरे कस्टमर्स आर स्टार्टिंग टू गेट टू नो यू. फिर एक अगर इसमें ये स्टेज का, इफ आई टोल्ड यू, सबसे बड़ा क्या चैलेंज है, हमारे साथ सी ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है,
अब एक पर्सन तो संभाल नहीं पाएगा बिजनेस, करेक्ट, यू विल नीड मोर एंड मोर पीपल टू हैंडल द बिजनेस। तो यहाँ पे वही चीज के बारे में बताया गया है। तो ये स्टेज पे कंपनी इज इन रिक्वायरमेंट, यू नो, मैं एक सब्जेक्ट लेती हूँ एचआर, आज ही मैंने पढ़ा था, एक उसमें फिलअप था कि मे बी यू नो कंपनीज जो होती है, they are always the most successful companies, they are always in search of the best talent, मीन्स व्हाट, बेसिकली वो लोग को सबसे अच्छे लोग चाहिए फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं भी आप लोगों को यही बोल रही थी। ओके, या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये था ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे मैंने कहा है धीरे धीरे अब हमारा बिजनेस अगर ग्रो हो रहा है तो यू नो देर इज सम ए टर्म नोन एज वेंचर कैपिटलिस्ट। सो वो लोग क्या करेंगे, दे विल वांट टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। पहले हमें कैसे पैसों के प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि बिजनेस अच्छा जाएगा कि नहीं, क्या होगा पता नहीं है हमें, राइट। ये स्टेज पे अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स तो वो प्रॉब्लम नहीं आता है। क्यों? बिकॉज आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं उनका काम यही होता है स्टूडेंट्स, यू नो, वो लोग समटाइम्स, आई वाज सीइंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन यूट्यूब, काफी वेंचर कैपिटलिस्ट है, यू नो, दे वो लोग करोड़ोपति, दे आर मिलियनेस बिलियनेस। तो आई मीन उसमें उनसे वही पूछा जा रहा था, उनकी यही स्किल होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक शेयर होल्डर्स, व्हाट दे नॉर्मली डू इज यू नो, शेयर होल्डिंग में भी लाइक राकेश झुनझुनवाला एंड ऑल, इफ यू नो, दे नो, वो लोग यू नो मे बी कई बार उनका नॉलेज अच्छा होता है, रीडिंग अच्छा होता है। देर इज ऑल्सो अ थिंग नोन एज इंट्यूटिव पावर, मीन्स इंट्यूशन। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इज ट्रू। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स ये लोग सक्सेसफुल हुए। हम बोलते हैं ना जो लोग जमाने से आगे चलते हैं, करेक्ट, या। सो दिस इज नोन एज ग्रोथ स्टेज। एक अगर कंपनी होगी स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर ग्रोथ स्टेज पे दे विल ऐड मोर पीपल इन द बिजनेस। ये स्टेज पे हो सके उतना, यू नो, दे विल हैव टू ग्रैब मोर अपॉर्चुनिटीज। हैड आई गिवन यू द एग्जांपल ऑफ फिल्म स्टार स्टूडेंट्स, मैंने अगर आपको फिल्म स्टार्स का एग्जांपल दिया होगा, यू नो व्हाट दे नॉर्मली ट्राइज, मैक्सिमम उनकी जो यंग एज होती है 20s या 30s में, वो लोग सबसे ज्यादा फिल्म्स करेंगे, ऑलवेज ऑब्जर्व देम। फिर फॉर एग्जाम्पल यू नो आफ्टर 40 सी, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे, करेक्ट, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। सो यही मैं आपको बताना चाह रही थी बेसिकली, यू नो, कि मेजोरिटी 20s 30s में ही एवरी वन विल ट्राई टू यू नो मैक्सिमम रोल्स ग्रैब करना चाहेंगे सब लोग। दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली। ठीक है, तो ग्रोथ स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेच्योरिटी। सी हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, कोई भी चीज अगर मेच्योर हो रहा है, आप ये ग्राफ में भी इफ यू विल ऑब्जर्व, हमारा ग्राफ मेच्योरिटी स्टेज पे आप ध्यान से अगर देखोगे स्टूडेंट्स, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टेबल रह रहा है ग्राफ, इट इज नॉट गोइंग अप। सेम वे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आप मोबाइल फोन्स में ही ले लो। सी एक बार, यस अमय, राइट, हमारे रादर देन न्यू प्रोडक्ट, आई वुड से न्यू कंपटीशन कम्स इन द मार्केट। यू नो मोबाइल फोन में ही आप देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आज अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तुरंत विद इन अ मंथ चाइना वाले नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, कॉपी करेंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर जो है उसको अगर प्रोडक्ट चीप में मिल रहा है तो वो क्यों फुल प्राइस दे के खरीदेगा, वो एक चाइनीज प्रोडक्ट ही क्यों ना खरीदे, करेक्ट। आप फैशन इंडस्ट्री में भी देखते हो स्टूडेंट्स, कितने लाइक लेटेस्ट जब फैशन आती है पीपल गो क्रेजी फॉर इट, एंड जस्ट एक महीने में ही क्राफर्ड मार्केट में वो सेम फैशन कॉपी हो जाती है, करेक्ट। आप ई कॉमर्स में भी देखो, पहले यू नो इनिशियली इफ यू सी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, इंडिया मार्ट, यही सब थे। आज के टाइम में यू विल फाइंड टन्स एंड टन्स ऑफ शॉपिंग वेबसाइट। ओके, मतलब अगेन अगर आप देखो, यू नो, पहले नायका का ही मैं बताऊं, एक ही था वो कॉस्मेटिक्स के लिए, बट अभी इफ यू सी पर्पल
.com एंड ऑल कितने आ चुके हैं। Amazon का भी फ्लिपकार्ट कॉम्पिटिटर है, अभी मीशो जैसे नए एप्स भी आ रहे हैं। मतलब मेच्योरिटी स्टेज में, तो ये स्टेज में इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, यू नो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हो सके उतने स्ट्रॉन्ग टाइप्स रखें। किसके साथ? सप्लायर्स के साथ। ठीक है, बिकॉज दीज आर द पर्सन्स, हम बोलते हैं ना टीम वर्क है, आफ्टर ऑल टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। एक कुछ नहीं कर सकता है, उनकी हेल्प से भी हम हमारा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एंड इसमें इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मेच्योरिटी इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को फेसबुक का एग्जाम्पल दिया था, मार्क जकरबर्ग। क्या मैंने कहा था आप लोग का इसको स्टूडेंट्स की, यू नो ही इज समवन बिकॉज यू नो वो अभी भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग हिज ओन आइलैंड बीइंग अ बिलियनर ही स्टिल वर्क्स ऑन डेवलपिंग फेसबुक। तो आपके लिए भी क्या, फॉर एग्जांपल वेबसाइट या ऐप खोल दिया, ओके तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका काम हो चुका है। इनफैक्ट इट इज स्टिल अ चैलेंज कि वो रन करना है बिजनेस। ठीक है, या तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? हम लोग का मेच्योरिटी तक हो गया, अभी और 3 स्टेजेस बाकी। इफ एनीवन हैज एनी सी, ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इसमें जो फर्स्ट स्टेज था सीड या डेवलपमेंट एक ही है, ओके वो लिखा नहीं है। इंट्रोडक्शन स्टेज इज नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज ग्रोथ, फोर्थ इज मेच्योरिटी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? कुछ नहीं समझ में आया है? वांट मी टू रिपीट? प्लीज आस्क मी। Come on, at least yes लिखो if you have understood. Okay, good. Am I one matlab? I didn't understand. Can you repeat? One means seed stage. You want me to repeat first stage? See, seed मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जस्ट आवर फर्स्ट स्टेज। क्यों ना मे बी मेरे माइंड में एक आइडिया आ गया है, या ओके फर्स्ट स्टेज मीन्स ओके आई गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल स्टूडेंट्स। ये ओला उबेर का एग्जांपल ले लो, यू नो, और फॉर एग्जांपल टेक दिस स्विगी या जोमेटो का। स्टार्टिंग में इट इज ऑलवेज एन आइडिया, यू नो, जो पर्सन सोचता है उसके माइंड में आता है कि चलो दिस इज अ वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट, you know I will start up with maybe online food delivery, something like that। तो सी कोई भी नया बिजनेस कुछ नया आइडिया होता है, सो ऑब्वियस सी बात है हम लोग के पास ज्यादा फंडिंग नहीं होगा, वी विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम। सो क्या होता है ये स्टेज पे, वी शुड बी वेरी श्योर एज अ बिजनेस पर्सन कि हम ये करना चाहते हैं, एंड उसके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो हमें लगेगा ही। सो नॉर्मली हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, मे बी we will ask our family members, you know कि आप प्लीज हमें हेल्प करो। स्टार्टिंग में बहुत बड़े चैलेंज होते हैं, करेक्ट? सो आई मीन मेन थिंग इज यू विल वर्क कि आपको कौन से एरिया में बिजनेस करना है। ओके, सीड स्टेज आई मीन अभी वो फ्रेश आइडिया हमारे माइंड में ही है। ओके, या आई होप नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, अभी इसके बाद मेच्योरिटी के बाद आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये फोटो में देखोगे तो डायरेक्टली डिक्लाइन स्टेज लिखा है, बट इफ यू विल सी स्टूडेंट्स, इन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉट सर्विस लाइफ साइकिल, ई कॉमर्स सर्विस लाइफ साइकिल। तो इसमें मैच्योरिटी के बाद एक स्टेज होता है, इट इज नोन एज एक्सपांशन स्टेज, करेक्ट? सो आई विल टेल यू इसमें क्या है। नाउ अगर आप मेच्योरिटी के बाद देखते हो ना स्टूडेंट्स, ओके ओके लेट मी डू वन थिंग, इफ पॉसिबल आई विल ड्रॉ ओवर हियर। ओके, आप लोग आपके स्क्रीन पे देखना स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी इफ यू आर एबल टू सी। या मैंने मेच्योरिटी को सर्कल किया है, ये आप लोगों को दिख रहा है? आर यू एबल टू सी इट? प्लीज टाइप यस और नो। मैंने सर्कल किया मेच्योरिटी को, आप लोगों को वो दिखा?
ग्रेट, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ब्लू में मैंने किया है, या मैं इस पे ही आपको समझा रही हूँ। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ओके फाइन, आई विल यूज येलो अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो। ठीक है। यस, सी मैं सर्कल कर रही हूँ, दिस इज मैच्योरिटी स्टेज, करेक्ट। यहाँ पे हमारा जो लाइन है स्टेबल हो गया है। अब इसके बाद आप देखो स्टूडेंट, सी इधर मेरा लाइन ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ओके, मैंने आप लोगों को क्या कहा था स्टूडेंट्स, जस्ट लेट मी राइट द शॉर्ट फॉर्म। E stands for expansion and D stands for decline। ठीक है, वो अभी मैं आपको समझा रही हूँ, या इतना ही मुझे ड्रॉ करना था। सो इफ यू विल नाउ सी स्टूडेंट, सी मैंने आप लोगों को क्या बोला, एक्सपांशन स्टेज। सी मैच्योरिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू, यू नो, ओके, यहाँ पे अगर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया, कुछ नए आइडियाज नहीं लेके आए, तो ऑलवेज रिमेम्बर, तो हमारे पास दो चॉइस रह जाएंगे। एक तो अगर हम R&D लेके आए तो हमारा बिजनेस जैसा है उससे भी अच्छा हो सकता है, करेक्ट। एंड अगर हम नए इनोवेशन या कुछ नहीं लेके आए, व्हाट कैन हैपन इज हमारा जो सर्विस है, इंडस्ट्री है, वो डिक्लाइन, मतलब हमारा ग्राफ नीचे चला जाएगा। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। गुड अमय, या ही इज राइट। वो कब से बोल रहा है, आई एम सीइंग, या कि नए ब्रांचेस खोल रहे हैं। सो मैं आपको इसका अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। स्टूडेंट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ नायका। अभी के लिए मुझे वो याद आ रहा है, आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, नायका में ओरिजिनली इफ यू सॉ स्टूडेंट्स, दे यूज टू सेल कॉस्मेटिक्स। अभी भी वो लोग कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, ठीक है। बट सिर्फ बेच के ही इनफ नहीं है, इफ आई विल टेल यू वाई, बिकॉज पर्पल.com है, देर आर अदर वेबसाइट्स, इवन अमेजोन एंड ऑल, फ्लिपकार्ट पे भी आपको कॉस्मेटिक्स मिलते हैं। मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, रिसेंटली नायका, अगर आपको पता है, दे केम अप विद देयर ओन प्रोडक्ट, ओन कॉस्मेटिक लाइन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, खुद की उनकी लिपस्टिक्स आ गए हैं, नेल पेंट्स आ गए हैं, शावर जेल्स, इवन यू नो मेकअप इज नॉट इनफ स्टूडेंट, स्किन केयर में ऑल्सो दे हैव कम। नहाने के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यू नो क्रीम्स होते हैं। मेन में भी आप लोगों को पता है, बियर्ड करने के लिए दो शेवर्स, ट्रिमर्स, कितने सारे प्रोडक्ट है, हेयर के इक्विपमेंट्स है। तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि उनका ग्राफ इसलिए ऊपर एक्सपांशन की तरफ गया है। आप अमेजोन का भी एग्जांपल देख लो, ओरिजिनली यू नो दे स्टार्टेड सेलिंग बुक्स एंड ऑल, बट उतना इनफ नहीं है। धीरे धीरे देखो, दे केम इनटू लाइफस्टाइल ऑल्सो, कपड़े बेच रहे हैं, आज के टाइम में ग्रोसरीज बेच रहे हैं, ऑनलाइन एयर टिकट्स दे आर सेलिंग। तो वही मैं बोल रही हूँ, एक्सपांड करना है। समटाइम्स इट्स यू नो, अमय वाज राइट कि ऑफिसेज एंड ऑल नहीं खोलनी है, ई कॉमर्स में बेसिकली होता है, बट मेन थिंग इज नए वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स भी वो लोग दे विल स्टार्ट कीपिंग। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली, या। एंड ये अगर हम नहीं कर पाए, बेसिकली हम लोग टिक नहीं पाए, तो क्या हो, राइट शिवम, अमेजोन पे हमारा जो, इफ आई विल टेल यू, थर्ड यूनिट जो है ना, दैट इज ऑल अबाउट पेमेंट सिस्टम। ओके, आई विल, मैं आपको अगर रफ में समझाऊँ, हम लोग ये जो फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन। सेकेंड यूनिट जो है, इट इज ऑल अबाउट वेबसाइट्स। तो अगर फ्यूचर में इफ एनीवन वांट्स टू डू देयर ओन बिजनेस, आपको सेकेंड यूनिट बहुत काम में आएगा। थर्ड यूनिट है, इट इज अबाउट वेब, सॉरी, ई पेमेंट्स। एंड जो आपका लास्ट यूनिट है, दैट इज अगेन अबाउट सिक्योरिटी, मतलब वायरस एंड ऑल, मैलवेयर्स, उसके अटैक से कैसे, हाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम, उसके बारे में। ठीक है, या। सो एक्सपांशन मैंने आप लोगों को बता दिया।
हमें कई बार बिजनेस एक्सपांड करना है, जैसे कि मैंने कहा नया स्टोर खोलना है, न्यू वेंचर्स करने, तो उसके लिए हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा न्यू कस्टमर सेगमेंट्स, मतलब ओरिजिनली हम लोग जो कस्टमर को केटर करते थे, वी हैव टू ट्राई टू फाइंड न्यू कस्टमर्स ऑल्सो ये स्टेज पे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। Yeah. Next, if I will move to students, next one is decline stage. मैंने आप लोगों को क्या कहा कि कई बार स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू, इवन दो हम लोग ने अच्छा परफॉर्म किया है, वी आर वेरी गुड, बट हम बोलते हैं ना, आप देखो कई बार, आई एम श्योर बॉयज एंड ऑल क्रिकेट एंड ऑल देखते होगे, आप सबको पता ही होगा कि हम लोग ने, हमारी इंडियन टीम में भी कई बार एफर्ट्स बहुत अच्छे करती है, बट अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज, हमारा कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। सो कंपटीशन जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो हम कितना भी अच्छा करें, इफ दे आर, आप देखो स्टूडेंट्स, आई विल ई कॉमर्स का नहीं, थोड़ा एक एग्जांपल दे रही हूँ, चलो ई कॉमर्स का भी बाद में दूंगी। जियो, यू नो स्टूडेंट्स, ओके, आपको पता है जियो, रिलायंस इज अ वेरी स्ट्रांग कंपनी। आप अगर देखते थे वोडाफोन एंड ऑल, चलो ठीक, उनका थोड़ा प्रॉब्लम था, बट व्हेन जियो केम इन द मार्केट, वो लोग इतने कम प्राइसेस लेके आए थे, तो वोडाफोन अपने आप मार्केट से बाहर हो गया। करेक्ट, सेम में अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, कंपनीज लाइक अमेजोन एंड ऑल, जो ऐसे इंटरनेशनल जायंट्स है, अगेन अगर आप इनके बारे में देखते हो स्टूडेंट्स, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, ये लोग बेसिकली जो इंडियन कंपनीज होती है, इनके सामने टिक नहीं पाते ये बेसिकली। करेक्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वॉलमार्ट एंड ऑल अगेन ऐसे स्टोर्स है, बिकॉज क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये लोग की इतने कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है, किसी को इतने प्राइस में, नो वन कैन अफोर्ड। करेक्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लास्ट स्टेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं इज एग्जिट स्टेज। एग्जिट मतलब फाइनली इट्स, हम बोलते हैं ना, टाइम टू पैक अवर बैग्स, टाइम टू से गुड बाय टू द मार्केट, बिकॉज सी एंड में स्टूडेंट्स डिक्लाइन स्टेज, हमारा ग्राफ जब नीचे जा रहा है, ओके, तो व्हाट मेनी बिजनेसेस विल ट्राई टू डू, उन्हें हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन होता है, एट द एंड ऑफ द डे एन एंटरप्रेन्योर, ही और शी विल ऑलवेज हैव होप। उन्हें होप होता है कि हाँ, मेरा बिजनेस अभी भी अच्छा जा सकता है, सो वो लोग क्या करेंगे कि उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किए हैं, मे बी वो लगा देगा। सो अगेन, बट स्टूडेंट्स, नाउ इट्स एग्जिट स्टेज। एग्जिट मतलब क्या, हम बोलते हैं ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हमें पता होना चाहिए कि बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग मोर लॉसेस, उससे अच्छा इट वुड बी बेटर कि हम लोग अब जहाँ पे है वहीं पे क्विट कर दे। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। सी कई बार अगर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, इवन वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, कई बार इवन दे मेक मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलतियां नहीं करते। हम बोलते हैं ना, यू शुड नो द टाइम, राइट शिवम, यस एब्सोल्युटली, दैट वाज बेसिकली, इफ आई विल टेल यू, अनिल अंबानी का वो वेंचर था। या, ओके, इस बेसिकली एक एग्जाम्पल दे रहा है वो कंपनी का, जो उतना सरवाइव नहीं कर पाई। सो आई मीन वही होना चाहिए कि बिफोर यू स्टार्ट, हम लोग को बहुत बैंक के डेब्ट्स हो जाए, काफी लोन्स है जो वी कैन नॉट इवन रीपे बैक, उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हेन इज द टाइम टू क्विट। ठीक है, या, सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी ये हमारा आंसर हो चुका है, इसके हमारे 7 स्टेजेस भी हो चुके हैं। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है, देन प्लीज आस्क मी। कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, प्लीज अभी मुझे पूछ लो। हैव यू अंडरस्टूड, यस और नो? ओके अमय, डिक्लाइन स्टेज का एग्जाम्पल, ठीक है।
एज इन यू वांट मी टू गिव एग्जांपल ओनली फ्रॉम ई कॉमर्स या तो इन जनरल भी एग्जांपल बताऊं तो चलेगा? ओके, मैं आप लोगों को एक मैं जियो का बोल रही थी, मैं ऐसे ही लाइंस पे आपको एग्जांपल देती हूँ। आप यू नो व्हेन जियो केम इन द मार्केट, आपको पता ही होगा स्टूडेंट, स्टार्टिंग में दे वेर गिविंग वेरी गुड, लाइक कितने अच्छे ऑफर्स लेके आ रहे थे कि मे बी यू नो इफ आई विल टेल कि फ्री में सब लोग को वाईफाई मिलेगा, 4G नेटवर्क मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अगर इसके तो आप देखो एट दैट टाइम वोडाफोन, कंपनीज लाइक एयरटेल, आपको अगर पता है एक डोकोमो करके भी कंपनी थी, करेक्ट? सो क्या हो गया था, अभी आपको पता चल गया है कि यू नो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैज कम इन द मार्केट, अब आ चुका है कॉम्पिटिटर। नाउ अगर आप समझने की ट्राई करो स्टूडेंट्स, वोडाफोन एंड ऑल है, मे बी उन्हें उनके लिमिटेशंस पता है कि यू नो जियो जितने अट्रैक्टिव प्राइसेस दे रहा है, हम लोग शायद उतने अट्रैक्टिव प्राइसेस नहीं दे पाएंगे, करेक्ट? सो आइडियली यहाँ पे क्या इसमें कहा गया है बेसिकली इज यू नो दे शुड नो कि उनका टाइम कब है क्विट करने का। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर, डिक्लाइन, मतलब हमें पता है कि हम आगे जाके नहीं सरवाइव कर पाएंगे, तो इसमें यही कहा है बेसिकली कि यू नो मे बी इफ यू नो कि अभी यू नो सी कई बार स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं ना कि हमें काफी टाइम से अगर लॉस हो रहा है बिजनेस में, एंड समहाउ वी नो कि यू नो देर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग मोर मनी, लाइक इफ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को शायद कोडैक का भी एग्जाम्पल दिया था पहले, व्हेन वी वर वेरी यंग, तो हम लोग फोटोज एंड ऑल डेवलप करवाने देते थे। सो क्या हुआ था बेसिकली स्टूडेंट्स, व्हेन मोबाइल फोन्स केम इन द मार्केट, वो कैमरा कोई यूज नहीं कर रहा था अनलेस यू वेर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर और समथिंग। सो अब आप ही लोग मुझे बताओ, अभी उसमें वो कितना भी पैसा डालेगा उसके बिजनेस में, क्या कुछ होने वाला है? नो, बिकॉज पीपल मोबाइल फोन से ही फोटोज लेना प्रिफर करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट? अभी किसी को कुछ डाउट है? सो यू नो एज अ बिजनेसमैन ऑल्सो, आप खुद का बिजनेस करते हो, यू शुड बी एबल टू एनालाइज वेयर यू स्टैंड। ओके, राइट टाइम हम बोलते हैं ना, अगर नहीं चल पा रहा है बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन, तो हम बोलते हैं हमें बाहर निकलने भी आना चाहिए। ओके, एंड स्टूडेंट्स बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू, आज ही हम लोग को मीटिंग में कहा गया है, इफ एनी वन ऑफ यू हैज नॉट पेड द बैलेंस फीस सो फार, प्लीज मेक श्योर आप लोग वो टाइम पे पे कर दो, अदरवाइज आपके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कर दिया है देन दैट इज वेरी गुड, नहीं किया है तो ओके देन मेक श्योर कि आप लोग वो कर लो। ठीक है, या so I think I will stop recording now. अभी at 6:45, और शिवम रिजल्ट को तो टाइम लगेगा फॉर श्योर। ओके, बिकॉज अभी जो ग्रेजुएट्स आपके पहले के हैं वो लोग के एग्जाम हो गए थे, इवन यूनिवर्सिटी से अब तक उनका नहीं आया है, सो इट विल टेक टाइम, यू विल हैव टू वेट फॉर श्योर। ठीक है, हाँ, सो आई थिंक आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग, आई विल सी यू आफ्टर 5 minutes स्टूडेंट्स। ओके।